कराची से खैबर तक में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकपतन के 2 शहरियों में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। दोनों को इलाज के लिए लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। जंग में देवर के बेटों ने जायदाद के तनाजे पर खातून को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। गुजरांवाला में सीआईए पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 80 किलोग्राम चरस और अफ्यून बरामद करके 3 खवातीन समेत 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद के इलाके मिल्लत टाउन में अगवा होने वाला शख्स 1 माह बाद भी बाजियाब न हो सका। अहले खाना ने मुगवियों को वीआईपी प्रोटोकॉल देने पर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुल्तान में वकीला ने गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दी कार्रवाई। पेशावर और मर्दान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले अफराद की गायबाना नमाज जनाजा। ईद उल अजहा की आमद के मौके पर दीगर शहरों की तरह चकवाल में भी मवेशी मंडी सज गई। 4 लाख रुपए मालियत के बकरों की जोड़ी ने हर एक को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रखा है। खैरपुर में कार और ट्रक में तसादुम में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। पाकपतन के 2 शहरियों में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। दोनों को इलाज के लिए लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमती हिदायत के बावजूद जिला इंतजामिया की डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर बोगस साबित हुई। पाकपतन में खातून समेत 2 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो गए। अली रजा और सुरैया बीबी को इलाज मुआलजे के लिए लाहौर के गंगाराम अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। शहरियों का कहना है कि हुकूमती हिदायत के बावजूद जिला इंतजामिया ने मौसम बरसात में शहरियों को डेंगू से बचाव के लिए इंतजामात को कारगर कार्रवाई तक महदूद रखा है। जिला इंतजामिया डेंगू के तदारुक के लिए किए जाने वाले इकदाम को गैर तसल्ली बख्श साबित करे। जिला भर के देहात और दीगर इलाकों में 400 से जायद गंदे पानी के जोहड़ों को जिला इंतजामिया खत्म नहीं करवा सकी। शहरियों ने आला हुकाम से इंतजामिया की गफलत का नोटिस लेने का मुतालिबा किया। जंग में देवर के बेटों ने जायदाद के तनाजे पर खातून को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। जंग के इलाके पुराना चिनोट रोड यूसुफवाला भट्टा के करीब देवर के 2 बेटों ने जायदाद के तनाजे पर मुबैना तौर पर फायरिंग करके मुसर्रत बीबी को जख्मी कर दिया। मुसर्रत बीबी को जख्मी हालत में रेस्क्यू एहलकारों ने इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसे तिबी इमदाद दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुसर्रत बीबी से बयान ले लिया गया है और लवाहिकीन के बयानात कलमबंद करने के बाद मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जमियत अहले हदीस जमात उद दावा मरकजी अंजुमन ताजरान के दीगर शहरी तंजीमों की जानिब से एमक्यूएम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर एमक्यूएम के खिलाफ नारे दर्ज थे। रहनुमाओं का कहना था कि पूरी कौम मुत्तहिद है और वो रॉ के एजेंटों को कायफिर किरदार तक पहुंचाकर ही चैन से बैठेंगे। मुजाहिरीन ने एमक्यूएम पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा किया। इस मौके पर रैली के शुरका ने मुत्तफिका तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रहील शरीफ पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर के खात्मे तक ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब जारी रखा जाए।
फैसलाबाद के इलाके मिलत टाउन में अगवा होने वाला शख्स 1 माह बाद भी बाजियाब न हो सका। अहले इलाका ने मुगवियों को VIP प्रोटोकॉल देने पर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया है। जिला काउंसिल चौक में एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि 6 बच्चों के बाप मोहम्मद शहबाज को लेन देन के तनाज़े पर मुलजिम फिदा हुसैन ने अगवा किया और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुकदमा दर्ज हुए 1 माह गुजर जाने के बावजूद पुलिस इन मुगवियों को बाजियाब नहीं करवा सकी। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि पुलिस की जानिब से मुलजिमान को थाने में VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जबकि हमें धक्के देकर थाने से निकाल दिया जाता है। इस मौके पर मुजाहिरीन पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उन्होंने आला हुकाम से मुतालिबा किया कि मुगवी को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए और मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। टोबा टेक्सिंग में भट्टा मजदूरों का मुकर्रर करदा उजरत न मिलने पर भट्टा मालिकान और इंतजामिया के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप और एहतजाज छठे रोज भी जारी है। टोबा टेक्सिंग भट्टा मजदूरों ने मुकर्रर करदा उजरत न मिलने पर भट्टा मालिकान और इंतजामिया के खिलाफ शहबाज चौक में भूख हड़ताली कैंप लगाकर धरना दे रखा है। भूख हड़ताली कैंप में खवातीन और बच्चों समेत मजदूरों की बड़ी तादाद शरीक है। छठे रोज भट्टा मजदूरों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया। इस मौके पर भट्टा मजदूरों का कहना था कि भट्टा मजदूरों को हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत नहीं दी जा रही, जबकि मुतल्लिका हुकाम सूरत हाल पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। भूख हड़ताली कैंप में मौजूद मजदूरों ने हुकूमत से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने समेत उजरतों में इजाफे का मुतालिबा किया है। उनका कहना था कि मसाइल के हल तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे। टोबा टेक्सिंग में रिटायर्ड पेंशनर्स ने पोस्ट ऑफिस अमले के नारवा रवैये के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अमला रिश्वत लिए बगैर पेंशन नहीं देता। इसी हवाले से मजीद भी जानेंगे सुल्तान महमूद की रिपोर्ट में। ऑफिस में पाक फौज के रिटायर पेंशनर ने पोस्ट ऑफिस अमले के नारवा रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और नाराबाजी की। पेंशनर का कहना था कि अमला बुजुर्ग खवातीन के साथ बदतमीजी से पेश आता है और रिश्वत लिए बगैर पेंशन नहीं देता। सारा दिन आग च बैठी रही है, धक्के दे बाहर कढ़ दिता, नहीं पेंशन मेरी पुत। अज फिर सवेर दी मैं आई हैगी आ, नहीं पेंशन देंदा है। मैं शुगर का मरीज है, मैं कल दा आना जी, मेरे को खड़ा नहीं होंदा। ठीक है, मैंने पेंशन नहीं देन रहा है कल दे। पोस्ट ऑफिस में पेंशनर खवातीन सुबह सवेरे ही पहुंच जाती हैं, मगर गेट बंद होने पर मुलाजमीन रिश्वत लिए बगैर अंदर दाखिल नहीं होने देते। पेंशन के हसूल के लिए पोस्ट ऑफिस में लंबी कतारें हैं। पोस्ट ऑफिस में पानी और साय का भी मुनासिब इंतजाम नहीं। पोस्ट मास्टर का कहना है कि 5000 से ज्यादा पेंशनर को एक दिन में पेंशन देना इंतहाई मुश्किल है। बदतमीजी करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुलाजमीन की तादाद कम है, पेंशनर की तादाद ज्यादा है। मुलाजमीन तो बदतमीजी नहीं कर सकते, हमारे पास तो 20 के करीब स्टाफ है। पेंशन ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेंशन के हसूल को आसान बनाया जाए और मुलाजमीन से बदतमीजी करने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सियालकोट में आजाद कश्मीर के इंतखाबात के दौरान फायरिंग से जाँ बहक होने वाले माहिर कानूनदान समेत 2 अफराद के कत्ल का मुकदमा ताहाल गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस की खुसूसी टीमें भी तश्कील दी जा चुकी हैं। तलवाड़ा मुगला में मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन यूनियन कौंसिल शमशेर खान ने 2 भाइयों समेत 5 मुलजमान की मदद से अंधाधुंध फायरिंग करके जमात इस्लामी के वकील मिर्जा जफर बेग एडवोकेट, उसके कजन तरीके इंसाफ के रहनुमा मिर्जा इमरान बेग को कत्ल और उसके कजन मिर्जा नमान बेग को शदीद जख्मी कर दिया था और फरार हो गए थे। मुलजम ताहाल गिरफ्तार न हो सके हैं। मेरे भाई जफर बेग एडवोकेट और मेरे फर्स्ट कजन इमरान बेग को जालिमों ने सरेआम गोलियों से छलनी करके शहीद कर दिया है। घर बुला के उन्हें कत्ल किया है, सरेआम मारा है। हमारी आपसे गुजारिश है कि उनके कातिलों को पकड़े। पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दिए जाने के बावजूद मुलजम आज तक गिरफ्तार न हो सके हैं। मकतूलीन के घरों में सोग है और लोग अज़हार तज़ियत के लिए आ रहे हैं। वर्षा का कहना है कि पुलिस ने अभी तक मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया है। नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब, मेरी आपसे अपील है, ये एक गरीब बहन की अपील है। जो कातिल हैं वो नून लीग के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने हमारे भाइयों को, निहत्तों को कत्ल कर दिया। 2 अफराद को कत्ल और एक को शदीद जख्मी करने वाले हुक्मरान जमात के चेयरमैन यूनियन कौंसिल और उसके साथियों की गिरफ्तारियां न होना लम्हा फिक्रिया है।
मुल्तान में वकला ने गुज़िश्ता रोज़ पेशावर और मर्दान में दहशतगर्दी का निशान न बनने वाले अफराद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। गुज़िश्ता रोज़ मर्दान और पेशावर में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वाले अफराद की नमाज जनाजा मुल्तान हाई कोर्ट बार के साबिक सदर सैयद अतहर बुखारी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर वकला रहनुमाओं का कहना था कि वकला मुआशरे के हर फर्द को इंसाफ की फराहमी के लिए कोशा रहते हैं। उनको निशाना बनाना इंसानियत के साथ इंसाफ का भी कत्ल है। हुकूमत को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त इकदाम करने होंगे। दूसरी जानिब वकला की हड़ताल की वजह से हजारों मुकदमात की समाअत न हो सकी। दूर दराज से आने वाले साइलीन अपने मुकदमात की आइंदा तारीखें लेकर घरों को लौट गए। गुजरांवाला सेशन कोर्ट में मर्दान खुदकुश हमले में शहीद होने वाले अफराद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ जिला कचहरी में मुर्दान में खुदकुश हमले में शहीद होने वाले अफराद की गायबाना नमाज जनाजा गुजरांवाला सेशन कोर्ट में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा सदर डिस्ट्रिक्ट बार वकार हुसैन भट्ट ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। बादअज़ा शहीद होने वाले अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। इस मौके पर सदर बार वकार हुसैन भट्ट का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वकला हुकूमत और पाक फौज के साथ खड़े हैं। रहीम यार खान में ईद उल अज़हा करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में इजाफा हो गया है। खरीदार तगड़े जानवर देखकर खुशी का इजहार तो करते हैं, लेकिन जब उनकी कीमतें सुनते हैं तो सारी खुशी काफूर हो जाती है। सुन्नते इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुल्क भर की तरह रहीम यार खान की मवेशी मंडियों में भी लोगों का रश नजर आ रहा है। खरीदार तगड़े जानवर देखकर खुशी का इजहार तो करते हैं, लेकिन उनकी कीमतें सुनकर परेशान और हैरान रह जाते हैं। दूसरी जानिब व्यापारी भी बढ़ती हुई महंगाई से नाला नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ग्राहक जो दाम लगाते हैं उतनी तो उनकी खरीद भी नहीं होती। ऐसे में वो घाटे का सौदा कैसे कर सकते हैं। दूसरी जानिब मवेशी मंडी में कुर्बानी के लिए लाए गए सुल्तान और गब्बर नाम के बकरों की बड़ी धूम मची हुई है। उनका वजन 2 मन के करीब है। मालिक ने उन्हें बड़े शौक से पाला है। मक्खन, सेब और दूध गब्बर और सुल्तान की पसंदीदा खुराक है, इसीलिए तो ये बकरे खैरपुर में कार और ट्रक के तसादुम में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद से कंदकोट आने वाली कार खैरपुर के करीब मुखालिफ सिम्त में आने वाले ट्रक से जा टकराई। इस हादसे के नतीजे में कार में सवार खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 2 बच्चों और एक खातून समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। अहले इलाका ने अपनी मदद आंख के तहत जख्मियों और लाशों को सिविल अस्पताल पहुंचाया। इस मौके पर हमदर्दी करने वाले मुतासिरीन की जेबों से नकदी और तराई जेवरात पर हाथ साफ कर गए। सिविल अस्पताल खैरपुर में मुतासिरा खानदान की शनाख्त 3 घंटे बाद हुई। बताया गया कि कंदकोट का रिहायशी शाहनवाज अबड़ू अपनी फैमिली के हमरा हैदराबाद से वापस कंदकोट आ रहा था कि हादसा पेश आ गया। दूसरी जानिब पुलिस ने ट्रक को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, ताहम कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। हैदराबाद पुलिस की भारी नफरी ने साइट एरिया के इलाके में ऑयल मारकर छापा मारकर लाखों रुपए मालियत का गैर मुल्की पान और गुटखा बरामद करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद के इलाके साइट एरिया में पुलिस की भारी नफरी ने ऑयल मिल पर छापा मारा। फैक्ट्री में ऑयल के नाम पर जाली गैर मुल्की पान और मुजरे सेहत गुटखा तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने लाखों रुपए मालियत का पान और गुटखा कब्जे में लेकर 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि ऑयल मिल को महकमे फूड के अमले ने सील कर दिया। एसएसपी सहानी अजीज के मुताबिक ऑयल मिल की आड़ में मुलजिमान फैक्ट्री में जाली पान और गुटखा तैयार करते थे, जो कि शहर भर और अंदरून सिंध में फरोख्त के लिए भेजा जाता था। उनका कहना था कि मुलजिमान को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनसे मजीद तफ्तीश जारी है। बिजली की तवील लोड शेडिंग के बाद स्कूल्स में बच्चों की हाजिरी का तनासुब बहुत कम था, लेकिन लाड़काना के नवाही गांव मुलाबड़ू के प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा ने इसका तोड़ भी निकाल लिया है। आजकल जहां लोग बिजली की लोड शेडिंग की दुहाई देते नजर आते हैं, वहीं गांव मल्ला आबड़ू के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के उस्तादजा ने शदीद गर्मी, हब्स और छोटे बच्चों की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए आपस में चंदा इकट्ठा करके सोलर प्लेट्स लगवा ली, जिसकी बदौलत सोलर पंखे चलने से बच्चे सुकून और दिलचस्पी से तालीम हासिल कर रहे हैं। उस्तादजा का कहना था कि इस अमल से बच्चों की तालीम का रुझान बढ़ गया है और बच्चों की हाजिरी पहले से ज्यादा है। पिछले 2 साल से इस गाँव में बिजली नहीं है, स्कूल में भी बिजली नहीं थी
تو ہم نے کیا کیا کہ کوشش کی اور یہ سولر پلیٹ لگائی ہے. پڑھائی میں ان کو بہت مزہ آ رہا ہے اور ان کو یہ دقت دور ہو گئی ہے. ہمیں پہلے بہت گرمی ہوتی تھی, ابھی ہمیں سر آنجان نے پلیٹیں بھی لگوا دی ہیں اور ابھی ہمیں پڑھائی میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, ہم سب اچھی طرح سے پڑھتے ہیں. اساتذہ کا مزید کہنا تھا کہ اگرچہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑا مسئلہ ہے, لیکن اگر حکومت کی جانب سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات نہیں کیے جاتے تو سب کو مل کر اس کا حل نکالنا چاہیے تاکہ تدریسی عمل متاثر نہ ہو. خانپور بہر میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا. ضلع بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 سے 18 گھنٹے تک جا پہنچا ہے. شہری سخت اذیت میں مبتلا ہیں. خانپور مہر میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ شدت اختیار کر چکی ہے. ارد گرد کے دیہات میں دورانیہ 16 گھنٹے تک جا پہنچا. طویل لوڈ شیڈنگ عوام حال سے بے حال ہو گئے. شہریوں کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بدترین لوڈ شیڈنگ کے باعث پانی کا بحران بھی شدت اختیار کر چکا ہے. دوسری جانب عوام کا کہنا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ اچانک بڑھ جانا سمجھ سے بالاتر ہے. 15 روز کے دوران دورانیہ 16 گھنٹے سے تجاوز کرنا کسی ظلم سے کم نہیں. شہریوں کو سخت گرمی اور حبس کے ساتھ طویل ترین لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیلنا پڑ رہا ہے. حکومت کو چاہیے وہ لوڈ شیڈنگ کے دورانیوں کو کم کرنے کے اقدامات کرے تاکہ شہری بھی سکھ کا سانس لے سکیں. اسپیشل آزادی ٹرین مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی ٹنڈوالا یار پہنچ گئی, جہاں شہریوں نے اس کا پرتپاک استقبال کیا. اس موقع پر بچے بھی خاصے پرجوش دکھائی دیے. سجی سمری آزادی ٹرین جیسے ہی ٹنڈوالا یار کے راشد آباد اسٹیشن پر پہنچی تو پلیٹ فارم پر ایک جشن کا سما تھا. بچے, خواتین اور بڑے سب ہی اس آزادی ٹرین کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے. ٹرین میں ملک کے مختلف صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کیا گیا اور ماڈلز بھی بنائے گئے. اس موقع پر ملی نغمے اور لوک گیت بھی گائے گئے. شہریوں نے محکمہ ریلوے کی جانب سے آزادی ٹرین کو چلانے کے اقدامات کو سراہا. شہریوں کا کہنا تھا کہ اس ٹرین سے نہ صرف عوام میں جذبہ حب الوطنی بیدار ہوگا بلکہ انہیں صوبوں کی ثقافت کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہوں گی. ٹرین کی آمد سے قبل ریلوے اسٹیشن پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. کچھ دیر رکنے کے بعد آزادی ٹرین اپنی اگلی منزل کی جانب روانہ ہو گئی. آزادی ٹرین 5 ستمبر کو کراچی پہنچے گی. جیکب آباد میں مزدور شہری اتحاد کی جانب سے MQM کے خلاف پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی. جیکب آباد رند ہاؤس سے مزدور شہری اتحاد کی جانب سے MQM کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی. ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں قومی پرچم اور جنرل راحیل شریف کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں. ریلی DC چوک سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچی, جہاں پر ریلی نے جلسے کی صورت اختیار کر لی. ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ملک توڑنے کی باتیں کرنے والے دہشت گرد ہیں. دہشت گردوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ CPEC منصوبہ ملک کی ترقی کی ضمانت ہے. اس منصوبے کے آغاز کے باعث ملک دشمن عناصر طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں. اس موقع پر شرکا نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. اور اب خبریں ہوں گی خیبر پختونخوا سے. CTD مردان ریجن نے خواجہ خیلہ میں کارروائی کرتے ہوئے سلار خان نامی دہشت گرد کو گرفتار کر لیا. گرفتار دہشت گرد نے 5 پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا تھا. CTD مردان ریجن نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے خواجہ خیلہ سے دہشت گرد کو گرفتار کر لیا. گرفتار دہشت گرد نے 1994 میں 5 پولیس اہلکاروں کو وین سمیت اغوا کیا تھا. پولیس کی وین منگورا سے اغوا کی گئی تھی. CTD حکام کے مطابق دہشت گرد کل عدم تنظیم کا سرگرم رکن تھا. CTD کے مطابق دہشت گرد کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. گرفتار دہشت گرد سے اہم انکشافات بھی متوقع ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں مسافر بس الٹنے سے خواتین اور بچوں سمیت 51 مسافر زخمی ہو گئے. جنوبی وزیرستان سے DI خان جانے والی منی بس خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ منی بس مخالف سمت سے آنے والی کار کو بچاتے ہوئے الٹ گئی. حادثے کے نتیجے میں 51 افراد زخمی ہوئے, جنہیں طبی امداد کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان منتقل کر دیا گیا. زخمیوں میں 15 خواتین, 9 مرد اور 27 بچے شامل ہیں. پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. ڈپٹی کمشنر لوئردیر عرفان اللہ خان وزیر نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تیمرگرہ کا اچانک دورہ کیا اور ناقص اشیاء فروخت کرنے پر کینٹین کا ٹھیکہ منسوخ کر کے ذمہ داران کی گرفتاری کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں. عوامی شکایات پر ڈپٹی کمشنر لوئردیر عرفان اللہ خان وزیر نے اچانک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ کیا اور انتظامی امور کا جائزہ لیا.
इस दौरान उन्होंने कैंटीन पर भी छापा मारा, जहां नाक़िस अशिया की फरोख्त पर बरहमी का इजहार करते हुए न सिर्फ ठेका मंसूख कर दिया बल्कि जिम्मेदारान की गिरफ्तारी के अहकाम भी जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर मुख्तलिफ वार्ड्स का भी दौरा किया और मरीजों को दरपेश मसाइल के बारे में पूछा। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर बरहमी का इजहार करते हुए एक हफ्ते के अंदर अंदर हालात को बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए। उन्होंने हिदायत की कि तमाम मरीजों को बिला इम्तियाज मुफ्त अदवियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने अस्पताल में गुर्दों के मरीजों के लिए कायम डायलिसिस और जनरल ओपीडीज में कायम ECG मशीनों का भी मुआयना किया। DC ने इस मौके पर खवातीन के लिए अलग इंतजारगाह बनाने का भी ऐलान किया। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुज़फ़्फ़र सैयद एडवोकेट का कहना था कि जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील से तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। अमन व अमान के क़याम और बिला इम्तियाज़ इंसाफ की फराहमी पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। लोअरदीर में सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुज़फ़्फ़र सैयद एडवोकेट के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। अपने खिताब में सूबाई वज़ीर ने बताया कि कर्नल शेर खान इंटरचेंज से चकरदा तक 100 किलोमीटर से ज़ायद मोटरवे की तामीर के मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत मरकज से बकायाजात के हुसूल में संजीदा है और कुल बकायाजात 70 अरब में से 25 अरब सूबाई हुकूमत को मिल चुके हैं, जबकि सूबे के लिए बिजली की खालिस मुनाफे कीमत में सालाना रकम 6 से बढ़ाकर 18 अरब रुपए करना मौजूदा हुकूमत का कारनामा है। तकरीब से डिप्टी कमिश्नर इरफानुल्लाह खान वजीर, डिस्ट्रिक्ट नाजिम, तहसील नाजिम और दीगर ने भी खिताब किया। कुरम एजेंसी में महकमा सेहत और पॉलिटिकल हुकाम ने कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए मालियत की अदवियात बरामद करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल इंतजामिया और मुतालिका हुकाम के खिलाफ तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। कुरम एजेंसी के पॉलिटिकल हुकाम ने सदरा अस्पताल पर छापा मारकर 1 करोड़ रुपए मालियत की अदवियात बरामद कर ली, जबकि 2 अफराद को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट लोअर कुरम एजेंसी नसरुल्लाह खान ने मीडिया को बताया कि पॉलिटिकल इंतजामिया को इत्तला मिली थी कि सदर अस्पताल में लाखों रुपए की अदवियात गैर कानूनी तौर पर स्टोर की गई हैं, जिन पर अचानक छापा मारा गया। छापे के दौरान अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों से अदवियात और सर्जरी का सामान बरामद करके अस्पताल के स्टोर कीपर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इंतजामिया और मुलव्विस अनासिर के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई है। नसरुल्लाह खान का मजीद कहना था कि बरामद की गई अदवियात ज्यादातर ज़ायदुल मयाद हैं और शुबा है कि उन्हें अफगानिस्तान स्मगल किया जाना था। शहरियों ने कार्रवाई को बड़ी कामयाबी करार देते हुए मुतालिबा किया कि आवाम के हुकूक पर डाका डालने वाले सरकारी एहलकारों को सख्त सजा दी जाए। खबर है कोयटा से, जहां पर एक और मरीज में कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई है। सूबे में कोंगो वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 27 तक पहुंच गई है। कोयटा में एक और मरीज के खून में जानलेवा कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई है। सूबे में कोंगो वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 27 तक जा पहुंची है। कोयटा में गुज़श्ता रोज कोंगो वायरस से एक शख्स जाँ बहक हो गया था। रहमत नामी शख्स को इलाज के लिए पशीन से कोयटा लाया गया था। डॉक्टर्स ने मरीज की जान बचाने की सर तोड़ कोशिश की, लेकिन वो जाम बर ना हो सका। कोयटा समेत सूबे भर में कोंगो वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 11 हो चुकी है। सूबे में 94 अफराद कोंगो वायरस के शुबे में मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज है। दूसरी जानिब इंतजामिया शहरियों को कोंगो वायरस से बचाव के लिए आगाही फराहम कर रही है। इंतजामिया के मुताबिक मोजी मर्ज से बचाव के लिए मवेशियों को चीचड़ों से पाक करने के लिए उन पर स्प्रे किया जा रहा है। ईद कुर्बान करीब आते ही डेरा मुराद जमाली की मवेशी मंडी में गहमा गहमी बढ़ गई है। ताहम सफाई के नाकिस इंतजाम के बाइस आवाम को मुश्किलात का सामना है। डेरा मुराद जमाली की मवेशी मंडी में ईद कुर्बान नजदीक आते ही जानवरों की खरीद और फरोख्त में तेजी आ गई, मगर मवेशी मंडी में सफाई और पानी की फराहमी समेत दीगर इंतजाम न होने के बाइस व्यापारियों और खरीदारों को मुश्किलात दरपेश है। व्यापारियों का कहना है कि मवेशी मंडी ऐसी जगह कायम की गई जहाँ शहर भर का कचरा फेंका जाता है। उन्होंने कहा कि कोंगो खतरनाक है, लेकिन ये कचरा जिससे मुख्तलिफ वबाई अमराज फैल रहे हैं ये भी खतरनाक है। उनका कहना था कि डेरा मुराद जमानी की मवेशी मंडी बलोचिस्तान की दूसरी बड़ी मवेशी मंडी है। यहाँ से भागड़ी नस्ल के बैल फरोख्त करने के लिए कराची, लाहौर समेत अंदरूनी मुल्क भेजे जाते हैं। व्यापारियों और खरीदारों ने मवेशी मंडी में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने का मुतालिबा किया।
चमन में SMD HQ के बेटे की अदम बाजियाबी पर डॉक्टर्स का दूसरे रोज भी एहतजाज जारी है। अस्पतालों में मरीज खार होने लगे हैं। चमन में चंद रोज कबल DHQ अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के बेटे को घर जाते हुए अगवा किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बावजूद ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। अगवा के खिलाफ डॉक्टर्स ने हड़ताल की और बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि चमन में अगवा की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जो काबिले मुज़म्मत हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि मुकदमा दर्ज करने के बावजूद भी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही। दूसरी जानिब 2 रोज से जारी हड़ताल के बायस अस्पतालों में मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। डॉक्टर्स का कहना है कि बाजियाबी तक एहतजाज जारी रहेगा। लसबेला में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने नाजायज कब्जों और भत्ताखोरी के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। लसबेला प्रेस क्लब में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रांसपोर्टर रहनुमाओं ने कहा कि जिले भर में नाजायज कब्जा, भत्ताखोरी और गैंग वॉर के नाम पर धमकाया जाता है। उन्होंने कहा कि खुद साख्ता रहनुमा मुसल्लत कर दिए गए हैं, जो कि उनसे फी गाड़ी 200 रुपये वसूल कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस खुद साख्ता कब्जा ग्रुप को नहीं हटाया गया तो गाड़ियां खड़ी करके सिंध बलोचिस्तान ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। उन्होंने मुतालिबा किया कि हुकूमत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और अब खबरें शामिल करेंगे आजाद कश्मीर से। मकबूजा कश्मीर में निहत्ते अवाम पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी रैलियों और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। रावलाकोट में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में मजहबी और सियासी जमातों, तुलबा तंजीमों, सहाफ़ियों, वकला और ताजरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका रैली ने भारत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कचहरी रोड पर जलसे की शक्ल इख्तियार कर ली। शुरका ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत और अक़वाम आलम की खामोशी की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार ने जुल्म की इंतहा कर दी। उनका कहना था कि इंसानियत सोज मुजालिम का जो सिलसिला शुरू किया गया है वो भारत को बहुत महंगा पड़ेगा। उनका कहना था कि बैरुल अक़वामी बरादरी की चश्मपोशी से लगता है कि उन्हें जिहाद का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस मौके पर पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगाए गए। कराची से खैबर तक का अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।